और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में बेगूसराय के एसपी जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बेगूसराय गोलीकांड मामले से जुड़ी हुई हर जानकारी देंगे। गोलीकांड में एसपी सभी बातों की जानकारी देने वाले हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मंगलवार को फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और गिरफ्तारी के बाद अब बारी है कि बताया जाए कि क्यों, किस मकसद से, किस लिए गोलियां चलाई गई, किन्होंने चलाई, किसकी शह पर चलाई, इसके पीछे की कहानी क्या थी, सारी तस्वीरें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गोलीकांड से जुड़ी हर तस्वीर, हर बात को समझने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेगूसराय एसपी भी कुछ ही पलों में गोलीकांड मामले का उद्भेदन करने वाले हैं। जो पर्दे के पीछे की बातें हैं वो बताने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ पता चल पाएगा कि ये 4 आरोपी कौन हैं। हालांकि इससे जुड़ा हुआ कई और भी मामला सामने आ रहा है। ऐसे में पुलिस जो इसकी प्लानिंग कर रहा था उसकी भी तलाश में है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार को फायरिंग हुई थी, 10 लोगों पर निशाना लगाया गया था, एक की जिसमें मौत हो गई थी और ये 30 किलोमीटर के दायरे में यह सब होता रहा। 40 मिनट तक गोलीबारी हुई, लेकिन जो आरोपी थे पकड़ से बाहर हो गए थे। और ऐसे में कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें पहली तस्वीर स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। यह पहली तस्वीर थी पहले दिन, और उसके बाद रात में गश्ती की यह तस्वीर, जहां पर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती थी एक नाके से दूसरे नाके की तरफ पुलिस दौड़ती गई। और ये तस्वीरें सबसे पहले सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया कि ये संदिग्ध हैं। और इसके बाद एक और तस्वीर सामने आती है, जिसमें 4 लोग दिखते हैं, 4 युवा दिखते हैं, जो कि बाइक पर सवार हैं, 2 बाइक पर, अलग अलग बाइक पर सवार हैं। और यह पकड़ा गया आरोपी बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है, गोली इसी ने चलाई थी। तो कुछ ही देर में एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बातें स्पष्ट होंगी। गोली इसने क्यों चलाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में वो 4 आरोपी हैं जिन पर पुलिस को शक हुआ। और तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में इनकी जो भूमिका थी, जब ये बाइक से आ रहे थे तो सीसीटीवी में इन्हें ट्रेस किया गया और ये किस नतीजे पर पहुंचा गया कि गोलियां इन्होंने ही चलाई हैं। और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारियां शुरू कर दी गई, नाके को ब्लॉक किया गया, जिलों की जो सीमा है वहां पर सीमाओं को सील किया गया ताकि ये कहीं से बचकर निकलकर ना भागे। और स्ट्रेचर पर जो पहला घायल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 10 लोगों को गोलियां लगी थी, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हुई और बाकी लोग घायल अवस्था में थे। 2 की स्थिति बेहद गंभीर थी। बताया गया कि उनके पेट में गोलियां लगी, आंत डैमेज हुआ है। तो ऐसे में ये एक एक कर तस्वीरें उस दिन आती गई। परिवार वाले बहुत ही परेशान थे और सभी लोग डरे सहमे थे। बेगूसराय की वो सड़क जहां पर फायरिंग हुई थी, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो इतना सहम गए, इतना डर गए कि अगले दिन जब हमने रिएक्शन लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अपने घरों में पैक हैं कि कहीं फिर से कोई फायरिंग ना हो जाए। तो ये डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी और 4 जिन संदिग्धों की बात की जा रही थी, जिन आरोपियों की बात की जा रही थी, उनकी गिरफ्तारी जब हो गई, उसके बाद पुलिस ने कल ही डिसाइड किया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। हालांकि कुछ विलंब जरूर हो रहा है, कुछ जरूरी दस्तावेजों को लेकर, कुछ पेपर्स को लेकर जिन्हें फिल करना जरूरी है। तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यह पता चल पाएगा कि आखिर इस जिसे साजिश कहा जा रहा था, क्योंकि जब अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस पर मुख्यमंत्री भी ये जता चुके हैं, शंका जता चुके हैं कि ये कोई ना कोई साजिश किया और ये पकड़े जाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो ऐसे में अब जरूरत यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि यह आरोपी, अब तक तो पुलिस के सामने जानकारियां दे चुके होंगे, लेकिन अब एसपी की जुबानी ये मामले को जानना बेहद जरूरी होगा कि आखिर इन्होंने गोलियां क्यों चलाई, क्या इंटेंशन था इसके पीछे, मंशा क्या थी, दहशत फैलाना था या किसी के कहने पर हुई, कहां प्लानिंग हुई। हम लोग को नजदीक के जो 6 जिले हैं, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिला। साथ में एसटीएफ, सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की भी हम लोग को लगातार इसमें मदद मिली। अब तक 22 स्थलों से जो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग ने अवलोकन किया, उसके आधार पे 2 बाइक पे 4 अपराधकर्मी इस घटना को कारित कर भागते हुए दिखाई दिए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली थी और फुटेज से जो मिला
तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख पा रहे थे। बेगूसराय के एसपी बता रहे हैं कि किस तरीके से कितने सीसीटीवी फुटेज हमने देखे और उसका अवलोकन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे जिन्होंने फायरिंग की थी। तो ये आप तस्वीरें आप देख पा रहे थे, इसमें सभी को लगाया गया था, कोई ऐसी जांच टीम नहीं थी या फिर पुलिस की टीम नहीं थी। रेल पुलिस से लेकर सभी लोग काम पर लगे हुए थे, एसटीएफ लगी हुई थी ताकि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो पाए, क्योंकि इस घटना के बाद बिहार को देखने का तरीका, बिहार के प्रति जो लोगों का तरीका था, सोचने का तरीका, वो बदल रहा था। ऐसे में ऐसी घटनाएं। और संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, क्या एसपी बता पा रहे हैं? संतोष, एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, क्या बोल रहे हैं एसपी? तो एसपी योगेंद्र कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नागा, केशव, अर्जुन, सुमित और युवराज जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये 4 आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम आपको सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एसपी जो बताना चाह रहे हैं, जो बेगूसराय के एसपी कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनी जा सके। जेल से निकला है केशव और नागा, इसमें भी आर्म्स एक्ट में 2 मामले दर्ज है। हथियार रखने के बारे में ये भी पहले जेल जा चुका है और सुजित पे भी 1 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। तो देख सकते हैं कि इन सभी में संगीन धाराओं में जो आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस इन पर लगातार कार्रवाइयां करती रही है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना में लंगर के रूप में अन्य लोग भी हो सकते हैं और इसकी जांच अभी हो रही है। देखिए, अब तक इस अनुसंधान में प्रथम दृष्टि पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना है। मकसद के अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सर, नागा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसको जबरन उठाया गया। जिस समय घटना घटी थी उस समय वो एक होटल कहीं अपने घर पे मौजूद था और एक जगह जिस समय घटना घटी, उसका कहना है कि जबरन पुलिस उसको फंसाया गया। इसका क्या भूमिका रहा है? देखिए, मैंने अभी अपने संबोधन में आपको बताया है कि इसमें कुछ लोग घटना की षड्यंत्र रचने में और प्लानिंग करने में शामिल थे। घटना के पहले और घटना के समय जो लोग अपराध कर रहे थे उनसे ये लोग लगातार फोन के माध्यम से संपर्क में थे। उसकी पूरी विधिवत जो टीम्स आई थी उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जांच की है। उसमें मूवमेंट भी सस्पेक्टेड पाया गया है, लगातार बातचीत भी पाई गई है। तो षड्यंत्र रचने के जुर्म में और उन सारे जो क्रेडिबल एविडेंसेस आए हैं उसके बाद पुलिस ने इसमें मास्टरमाइंड कौन है सर? देखिए, ये सारे ही लोगों ने मिलकर ये मामला रचा है और बाकी ये मामला भी अनुसंधान में है। हर पहलू की अभी जांच की जा रही है। सर, चारों का नाम जो आ रहा था बीच में सर, शराब से जो लगभग सभी का शराब पकड़ा गया था, कहीं उससे इसका पकड़ना है? देखिए, मामला अभी अनुसंधान में है, हम लोग सभी पहलुओं की जांच। सर, चारों का नाम एक बार बता दीजिए। चारों के नाम बताइए सर, नाम। देखिए, इसमें जो का नाम है उसका नाम चंचल कुमार है, ये बिहट के रहने वाले हैं, थाना बरौनी, इसका भी आपराधिक इतिहास है। सुमित कुमार है, ये पिपरा बरौनी थाना का रहने वाला है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। केशव कुमार लगभग, ये भी बरौनी का रहने वाला है, एफसीआई थाना अंतर्गत। और युवराज और सोनू ये जेमल तो चुनचुन कुमार, सुमित कुमार, केशव नागा और चौथा का नाम अपना क्या होता है? युवराज। तो बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख पा रहे थे। चारों ही आरोपियों के बारे में, अपराधियों के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसमें 2 लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। हालांकि ये जब पूछा गया उनसे कि एक आरोपी की जो मां है, उनका ये कहना है कि जब ये घटना घटी वो किसी होटल पर मौजूद था, उसका सीसीटीवी फुटेज है। तो बेगूसराय के एसपी ने कहा कि मामले में सिर्फ 4 लोग बाइक पर दिखाई देते हैं, लेकिन लगातार उनके साथ जो फोन कॉल्स पर जो लोग जुड़े हुए थे उन्हें भी पकड़ा गया, उन्हें भी ट्रेस किया गया है। ऐसे में सिर्फ 4 ही नहीं है बल्कि कुछ और लोगों की भी जांच चल रही है कि इसमें दहशत फैलाने के नियत से यह फायरिंग की गई थी और ताबड़तोड़ फायरिंग में 10 लोग घायल हुए। अब देखिए एसपी ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। बता दूं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी बेगूसराय और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा 4 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और इसमें हम लोग को नजदीक के जो 6 जिले हैं, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिला। साथ में
एसटीएफ, सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की भी हम लोग को लगातार इसमें मदद मिली। अब तक 22 स्थलों से जो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग ने अवलोकन किया, उसके आधार पे 2 बाइक पे 4 अपराधकर्मी इस घटना को कारित कर भागते हुए दिखाई दिए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली थी और फुटेज से जो मिला, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान की बात पुलिस कह रही है कि हर उस टेक्निकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए ये हमने इस नतीजे पर हम पहुंचे कि इनकी गिरफ्तारी संभव सुनिश्चित होनी चाहिए। तो जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे जिस रास्ते से ये लोग भाग निकलने की कोशिश में थे, उन सभी को निकाला गया और उसके बाद यह पाया गया कि 2 बाइक पर सवार 4 लोग थे जो कि इस घटना को अंजाम देकर भाग रहे हैं। तो ऐसे में जब दबिश बढ़ी तो इसमें सारी टीमों को अलर्ट किया गया, यहां तक कि जिन जिलों की सीमाओं को सील किया गया था वहां की पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी और ऐसे में कोई ऐसा विभाग नहीं है, ऐसा कोई जांच का दायरा नहीं था जिसे अलर्ट मोड में नहीं किया गया। तो ऐसे में अब ये कामयाबी मिली है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से लोगों को अरेस्ट किया गया, इन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। 22 जगहों से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और इसी को आधार मानते हुए इनकी गिरफ्तारी तय हुई है। अब परिजन जो कह रहे हैं वो अलग एक जांच का एंगल है और उस जांच के एंगल में अगर परिजनों को ऐसा लगता है कि नहीं उनके जो भी बेटे हैं या फिर जो भी लोग इसमें दिख रहे हैं कि उनकी संलिप्तता इसमें नहीं है, तो पुलिस ये भी बता रही है, क्योंकि एसपी ने क्लियर किया कि उनकी संलिप्तता ऐसे होती है क्योंकि जो आरोपी भाग रहे थे उनका कनेक्शन टेलीफोनिक लगातार संपर्क में थे और ऐसी स्थिति में इसके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं जिन पर अभी जांच चल रही है, अनुसंधान अभी भी जारी है। कुछ लोग षड्यंत्र रचने में शामिल थे, तो कैसे षड्यंत्र रचा गया, दहशत फैलाने के लिए सारी चीजें की गई, 10 लोगों को निशाना बनाया गया, 1 की मौत हुई। तो ये पूरे विषय पर अभी भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसलिए क्योंकि यह बताना जरूरी था कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो जांच का दायरा है उन लोगों पर है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग काम कर रहे थे, किनकी सोच का यह नतीजा था कि आप दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करो, इस इलाके से गुजरो, इस तरीके से फायरिंग करो। क्योंकि NH 28 का जो मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर यह फायरिंग होती है और जो भी मिलता है उसे गोली मार दी जाती है। तो बेगूसराय गोलीकांड पर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो आरोपी हैं उनके ऊपर पहले से भी कई मामले चल रहे हैं और आर्म्स एक्ट के मामले चल रहे हैं, 2 मामले चल रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिन लड़कों की अरेस्टिंग हुई है, वो कोई नए नहीं है बल्कि इससे पहले भी अपराध को अंजाम दे चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन 4 के पीछे षड्यंत्र रचने में शामिल थे। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और इससे पहले जो एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनसे कई तरह के सवाल जब पत्रकारों ने पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी भी अनुसंधान जारी है, ऐसा ना समझें कि यह अनुसंधान यहीं पर खत्म हो गया, जांच की दिशा अपनी उस दिशा में है। और सबसे बड़ी बात कि इन 4 की गिरफ्तारी के बाद थोड़ा सुकून बेगूसराय वासियों को मिला है, क्योंकि एक डर का माहौल बना था कि राह चलते अगर किसी को यूं ही गोली मार दी जाती है तो बिहार में कैसे हम कह सकते हैं कि जनता का राज है। तो ऐसे में अब लोगों ने राहत की सांस ली है इन 4 की गिरफ्तारी होने के बाद और इसके अलावा जो कुछ और गिरफ्तारियां होनी है वो भी जल्द ही हो जाएंगी, क्योंकि सभी को ट्रेस किया जा रहा है और पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो नागा केशव का नाम सामने आ रहा था जिसके ऊपर 2 मामले दर्ज हैं, जो एसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नाम को ज्यादा हाईलाइट किया क्योंकि ये एक हिस्ट्री शीटर है और इससे पहले भी इसकी गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया है। ये 22 जगहों पर सीसीटीवी फुटेज दिखे और इन फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन 4 के पीछे हैं, उन जो षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनकी शह पर इन लोगों ने यह काम किया। तो मकसद था कि दहशत फैलाई जाए और इसके बाद जैसा होता है कि दहशत फैलाने के बाद वसूली की जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, निशाना बनाया जाता है बड़े व्यवसायियों को, पेट्रोल पंप कर्मियों को। तो ऐसे में अब इनकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। बेगूसराय गोलीकांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर उस बात की जानकारी दी जो सभी के दिमाग में चल रही थी, हर उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात उन्होंने कही है और उन्होंने यह भी बताया कि 2 पिस्टल और कुछ कपड़े जब्त किए गए हैं और इसके अलावा जो आरोपी युवराज है उसकी निशानदेही पर 2 देसी पिस्टल भी जब्त किए गए हैं।
घटना के वक्त फोन के जरिए आरोपी केशव जो है वो संपर्क में था, पल पल की अपडेट ले रहा था और पूरी तरीके से रोड मैप इन लोगों ने बना रखा था कि किस तरीके से हमें निकलना है। तो केशव पर एक बात और सामने आ रही है कि पहले से भी उनके ऊपर 2 मामले दर्ज हैं और ऐसे में इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली और नीतीश कुमार ने कहा भी था कि पहले गिरफ्तारी हो जाने दीजिए और उसके बाद बात की जाएगी। लेकिन सवाल यह है, सिस्टम पर सवाल यह है कि आज इन 4 लड़कों ने इतनी हिम्मत जुटा ली कि 4 थानों की जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पाई, उन्हें क्रॉस किया और सभी नाकों को क्रॉस करते हुए समस्तीपुर से पटना जिले की तरफ वे भाग निकलने में कामयाब रहे। तो कैसे यह सब संभव हो पाया? इसका मतलब यह है कि पुलिसिंग को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है, थोड़ा और कसावट की जरूरत है, क्योंकि अगर आज इन 4 लड़कों ने हिम्मत कर ली जिनमें किसी एक लड़के का पुराना इतिहास रहा है, तो आगे और भी ऐसे मामले हो सकते हैं। तो संगीन मामलों में सभी आरोपी पहले से नामजद हैं और कई और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस को अभी भी शक है और ऐसे में इन सभी को अभी और इनसे पूछताछ की जाएगी और इसके पीछे जो और साजिश करता है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि घटना कैसे घटी, किस रास्ते से भाग निकले, इनके पास से जब छापेमारी की गई, इनकी निशानदेही पर क्या क्या बरामद हुआ है, कौन लोग इसके पीछे थे, जब ये गोलियां चला रहे थे उस वक्त भी इनके साथ फोन कॉल से जुड़े हुए थे। ये सारी जानकारी अभी एसपी योगेंद्र कुमार ने दी है, बेगूसराय के एसपी। और कह सकते हैं आप कि 48 घंटे 52 घंटे यहां पर जो समय है वो गिना जा रहा था कि कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, क्योंकि लोग डरे हुए थे, लोग दहशत में थे। और जिस जंगल राज की फिर बात होने लगी थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि थोड़ा सब्र रखिए और बिहार के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में इन 4 की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अब 4 नहीं, इसके पीछे कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी और होनी है, क्योंकि यह जांच चल रही है। इससे पहले गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग कर दी थी इस पूरे मामले में कि इसके पीछे जो भी तथ्य हैं वो उजागर होने चाहिए और उन तथ्यों को देखते हुए आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी बिहार सरकार जो है वो संकल्प ले ले कि आगे से हम ऐसी घटना नहीं होने देंगे। यह निर्भर करता है बिहार की पुलिस पर, प्रशासन पर कि आप कितनी चौकस रहते हैं, आपका सूचना तंत्र कितना विकसित हो पाता है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ये साजिश रच रहे थे तो इस साजिश का पता लगाने में आपकी इंटेलिजेंस फेल क्यों हो गई, ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब ये फायरिंग कर रहे थे, हर थाने से गुजर रहे थे, हर चेक नाका को पार कर रहे थे, तो फिर आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्या पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? और क्या आपकी पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां हैं उनमें इतना दम नहीं था कि इन 2 बाइक का पीछा कर पाए, इन्हें धर दबोचा जाए? तो ऐसे में ये 30 तकरीबन 40 मिनट तक ये फायर करते रहे। और जो खबर उस दिन मिली थी कि 28 राउंड इन्होंने फायरिंग की थी, तो 28 राउंड फायरिंग कम नहीं होती है। और जिन्हें गोलियां लगी उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग आपस में ही कोशिश करने लगे कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। ऐसे में अपराधी को पकड़ने से ज्यादा जरूरी यह था कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके, फर्स्ट एड उन्हें मुहैया कराया जा सके। ऐसे में कई लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी उम्र 31 साल थी उसे नहीं बचाया जा सका। तो अब जो है अब एक नए सिरे से इसकी जांच शुरू होगी, क्योंकि पल पल की अपडेट बिहार के मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं इस पूरे मामले में। तो कौन लोग हैं, क्या उनके नाम है, क्या उनकी प्रोफाइल है, और जो परिजन कह रहे हैं, इन आरोपियों के जो परिजन है, जिसमें एक सवाल पूछा गया था उस पर भी कहा गया कि इन लोगों की भी संलिप्तता है, ये बात उजागर हुई है। और एसपी योगेंद्र की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या उन्होंने कहा, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी बेगूसराय और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा 4 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और इसमें हम लोग को नजदीक के जो 6 जिले हैं, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिला। साथ में एसटीएफ, सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की भी हम लोग को लगातार इसमें मदद मिली। अब तक 22 स्थलों से जो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग ने अवलोकन किया, उसके आधार पे 2 बाइक पे 4 अपराधकर्मी इस घटना को कारित कर भागते हुए दिखाई दिए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली थी और फुटेज से जो मिला, रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया
मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चुनचुन है उस पर मर्डर का 1 केस, लूट के 2 केस, आर्म्स एक्ट के 3, कुल 6 संगीन मामले दर्ज हैं। 2.5 साल जेल में रहा है और कुछ दिन पहले जेल से निकला है। केशव उर्फ नागा, इस पर भी आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज है। हथियार रखने के क्रम में ये भी पहले जेल जा चुका है। और सुजित पे भी एक आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। तो देख सकते हैं कि इन सभी पे संगीन धाराओं में जो आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस इन पे लगातार कार्रवाइयां करती रही है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना में लाइनर के रूप में अन्य लोग भी हो सकते हैं और इसकी जांच अभी हो रही है। देखिए, अब तक इस अनुसंधान में प्रथम दृष्टि पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना है। मकसद के अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। सर, नागा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसको जबरन उठाया गया। जिस समय घटना घटी थी उस समय वो एक होटल कहीं अपने घर पे मौजूद था और एक जगह जिस समय घटना घटी उसका कहना है कि जबरन पुलिस उसको फंसाया गया। इसका क्या भूमिका रहा है? देखिए, मैंने अभी अपने संबोधन में आपको बताया है कि इसमें कुछ लोग घटना की षड्यंत्र रचने में और प्लानिंग करने में शामिल थे। घटना के पहले और घटना के समय जो लोग अपराध कर रहे थे उनसे ये लोग लगातार फोन के माध्यम से संपर्क में थे। उसकी पूरी विधिवत जो टीम्स आई थी उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जांच की है। उसमें मूवमेंट भी सस्पेक्टेड पाया गया है, लगातार बातचीत भी पाई गई है। तो षड्यंत्र रचने के जुर्म में और उन सारी जो क्रेडिबल एविडेंसेस आए हैं उसके बाद पुलिस ने इसमें मास्टरमाइंड कौन है सर? देखिए, ये सारे ही लोगों ने मिलकर ये मामला रचा है और बाकी ये मामला भी अनुसंधान में है। हर पहलू की भी जांच की जा रही है। तो हर पहलू की जांच चल रही है। अभी कहा जा रहा था और जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जो एसपी हैं उन्होंने कहा कि अभी तक जांच का दायरा रोड यूजर, इट इज द पेडेस्ट्रियन। सो एंड दैट्स अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न एंड दैट मेक्स अस मोर कंसर्न्ड दैट द ट्रैफिक रूल्स should be followed more seriously and our concept and the philosophy। तो बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश हो चुका है। 4 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और लोगों ने राहत की सांस ली है। बिहार से जुड़ी यह सबसे बड़ी खबर, जहां इनकी गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी थी। बेगूसराय नहीं बल्कि पूरे बिहार को इंतजार था कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए। और इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद, इन 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि पुलिस ने काम किया। थोड़ा देर जरूर यहां पर हुई है कि क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि कहीं जो दबिश जहां दी जा रही है वहां पर हर एंगल से हम पहले जांच कर लें। और इसी बात को लेकर पुलिस की टीम को थोड़ी लेट हुई इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि जैसा कि अभी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उन्होंने सभी वैज्ञानिक विधियों से पहले ये तय किया कि ये 4 जो आरोपी जो दिख रहे हैं ये वही हैं। इनका पुराना क्या इतिहास रहा, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उसे खंगाला गया। इनके फोन कॉल्स को ट्रेस किया गया कि इतने बजे से इतने बजे तक की जो घटना है, इस घटना के दायरे में इन्होंने किन किन लोगों से बात की। उसके बाद गिरफ्तारी का एंगल बदला। फिर जो लोग पकड़े गए जिसमें युवराज का नाम आ रहा है, उसकी निशानदेही पर कुछ हथियार मिले हैं, देसी पिस्टल मिला है। इसके बाद जांच का दायरा अभी और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 4 ही नहीं है बल्कि पुलिस ये कह रही है कि अभी भी हम जांच कर रहे हैं इसके पीछे जो लोग मास्टरमाइंड हैं। क्योंकि मास्टरमाइंड की बात जब पूछी गई बेगूसराय एसपी से तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।